हम सनातन परंपरा के लोग हैं। वात्सायन ऋषि ने कोक शास्त्र लिखा, काम शास्त्र लिखे। हम बड़े संकुचित लोग नहीं हैं। हमारा दर्शन बड़ा विशाल है। मानव जीवन की प्रत्येक वो चीज जो उसे चाहिए उसके विषय में हमने शास्त्र लिखे, हमारे ऋषियों ने शास्त्र लिखे हुए। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी भी होगी कि आप भी किसी न किसी गोत्र के होंगे। गोत्र पूछा जाएगा, गर्ग गोत्र, सांडिल्य, चक्रवर्ती जी हैं आप, तो कोई ना कोई आपका भी गोत्र होगा, प्रवर होंगे, अगर आप जानते हो तब। मैं ये पूछता हूँ, वो ऋषि चाहे गौतम हों, चाहे कणाद हों, चाहे ऋभु हों, चाहे अंगिरा हों, चाहे वशिष्ठ हों, चाहे विश्वामित्र हों, क्या हम इनकी संतान नहीं हैं? क्या उन्होंने विवाह नहीं किए? क्या हमारे विश्वामित्र मुनि ने मेनका के ऊपर उनका रीझना नहीं हुआ? वो तो अगर सीधा सीधा पूछेंगे उस समय काम बोला जाता है। आज की भाषा में तो सेक्सी बोलेंगे ना आप। तो अभी कोई सेक्स बोल देगा साधु तो आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत गड़बड़ बोलता है, सीधा सेक्स बोल गया ये तो। लेकिन काम शब्द है क्या? कामना, वासना शब्द है क्या? शरीर की वो भूख, शरीर की वो नीड्स जिसको वो पूरा करना चाहता है। मैं एक ही बात आपसे कहता हूं, हमारा शास्त्र और हमारा धर्म बड़ा ओपन है। जो लोग कहते हैं कि हम धर्म इसलिए बदल रहे हैं कि अब ओपन हो जाएंगे, अरे वो कंजर्वेटिव लोग हैं। आपकी सनातन पद्धति को 1850 के बाद, 1858 के बाद ध्वस्त कर दिया गया। इसीलिए ध्वस्त किया गया कि इतना ओपन धर्म तो दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर इस पर ये चलता रहा पूरा दुनिया तो एक दिन पूरी दुनिया को सनातनी बननी पड़ेगी। इसलिए अंग्रेजों ने इसे बिठा दिया और हमें कंजर्वेटिव बता दिया, संस्कृत पढ़ने वाला, और हमें बता दिया कि घूंघट लेके चलने वाले ये लोग हैं। हमें बता दिया ये सांप और जादूगरों का देश है, जबकि हम पुष्पक विमान बनाने वाले लोग हैं। हम पहले से टीवी का निर्माण करके बैठे हैं। संजय पूरा का पूरा युद्ध देख करके वर्णन कर रहा है, पर हमें कैसा कंजर्वेटिव बना दिया हमारी शिक्षा पद्धति ने। 70 सालों में हमें बर्बाद कर दिया। हमारा पूरा का पूरा संस्कृति खा गया। मैं एक ही बात कहता हूं, ये तो शरीर की एक फिजिकल नीड है और इसके लिए मर्यादाएं तय की गई हैं हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ विवाह यज्ञ बनाया गया। हमारे यहाँ विवाह शरीर की भूख शांत करने की बात नहीं बनाई गई। जब तक जिससे मन रहा लिया, फिर उसको तलाक दे दिया, फिर उसको तलाक दे दिया, फिर उसको तलाक दे दिया। हमारे यहाँ तो इसको पवित्र यज्ञ बनाकर लाया गया कि विवाह एक पवित्र यज्ञ है। मैं एक ही बात आपसे कहूँगा, मर्यादा में कोई चीज़ हो तो आपको जीवन का आनंद देती है, आपके जीवन के स्तर को ऊपर उठाती है। पर जब अमर्यादित हो जाए, गंगा जी जब मर्यादा में बहती हैं तो लाखों एकड़ भूमि को सींचती हैं, लाखों लोग डुबकी लगाकर पाप मुक्त होने का एहसास प्राप्त करते हैं, लाखों लोग जल पीते हैं। पर वही जब मर्यादा तोड़ देती हैं तो काशी में, यहाँ भी सरजू जी तोड़ती होंगी तो घरों में पानी घुस जाती होगी। वही लोग जो आज आरतियाँ कर रहे हैं, कल झाड़ू से सरजू जी को मार मार के निकालने लगते हैं अपने घर में से। गंगा, यमुना, सरस्वती और सरजू भी जब अपनी मर्यादाएं तोड़ती हैं तो आरती करने वाले लोग झाड़ू मार देते हैं उनको, जल्दी निकल मेरे घर से। ऐसे ही इंसान हैं हम। अगर हम भी मर्यादा तोड़कर कुछ करेंगे तो हमें अपमान मिलेगा, हमें दुख मिलेगा। पर मर्यादित होकर हम कुछ भी करेंगे तो वो जीवन में आनंद का कारण है। तो इससे हम अलग नहीं हैं, जीवन की नीड्स है। और प्रत्येक माता पिता को सनातन शिक्षा अगर यहाँ लागू हो जाए तो उनको अलग से सेक्स की शिक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। वात्सायन का काम शास्त्र किस उम्र में पढ़ाना था ये बताया गया था। ये जो सेक्स आपने नाम लिया, आज दुनिया में जितनी भी डिप्रेशन है आप देखो, जितनी भी लूटमार है। और मैं एक ही चीज़ अभी आपको जोड़ देता हूँ, साधारण चीज़ वर्तमान घटना से। अभी महंत जी की हत्या या आत्महत्या हुई, दो ही चीज़ें तो इसमें आएंगी, मनी एंड सेक्स। दो ही चीज़ें आएंगी ना। अगर ब्लैकमेलिंग कोई कर रहा है वीडियो बना के तो उसमें वो शामिल है वो चीज़, और गद्दियों की बात है, पैसों की बात है, तो ये दो ही चीज़ें तो हैं जो मनुष्य को राक्षस भी बना रही हैं, मनुष्य को डिप्रेशन में भी ला रही हैं। और ये दो चीज़ें अमृत भी हैं, ठाकुर जी ने हमारे लिए दिया है। धन को लक्ष्मी कहा गया, हमारे यहाँ राक्षस नहीं कहा गया। धन लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो विष्णु की पत्नी है, आराध्या है, जिनको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन लक्ष्मी का स्वामी नहीं बना जा सकता। लक्ष्मी हमारी माँ है। सनातन पद्धति ये है, परंपरा ये है कि लक्ष्मी हमारी माँ है और उनका हम शुभ जगहों पर उपयोग कर सकें। ऐसे ही काम शास्त्र, रति देवी, कामदेव की पत्नी का नाम है रति देवी। और मैं एक बहुत सुंदर प्रसंग आपको बताता हूँ। शायद जितने धार्मिक लोग होंगे मेरे ऊपर टिका टिप्पणी कर, तथाकथित धार्मिक लोग जो मेरे ऊपर टिका टिप्पणी करने वाले होंगे, शायद इसको सुनकर थोड़े रुकेंगे। देखिए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं
और उन्होंने सबरी को जब शिक्षा दिया है तो एक बड़ी सुंदर बात कही है, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। रति शब्द का प्रयोग किया। रति का आप अर्थ जानते हैं, रति क्रिया कहते हैं। हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो ये सीधा सीधा जो सेक्स की बातें जो करते हैं, सेक्स की जो क्रिया होती है उसको रति क्रिया बोलते हैं, रति क्रिया। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर प्रेम के लिए नहीं कह रहे हैं, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। ए सबरी सुन, मेरी कथाओं में प्रेम कैसा हो पता है? जैसे रति क्रिया में लोगों को आनंद मिलता है ना, जो आनंद की अनुभूति करते हैं उस क्षण में, वैसा आनंद अगर मेरी कथा में किसी को मिल जाए, मुझ में मिल जाए, तो उसका जीवन तो बस समझ ले मस्त है, प्रसन्न है। तो रति शब्द का प्रयोग तो भगवान राम कर रहे हैं। क्या भगवान राम को आप अमर्यादित कहेंगे? भगवान राम ने रति शब्द का प्रयोग किया। कामदेव की पत्नी है, जीवन का अमूल्य हिस्सा है, लेकिन हमारे घर कांच के बना दिए गए हैं, और खासकर सनातन परंपरा में आज तो हम इतनी छुई मुई हो गए हैं, छुई मुई धर्म हो गया है कि हमें तो कोई आके ऐसे छू दे तो हम बदनाम हो जाएं, हमारे साथ फोटो किसी का आ जाए तो हम बदनाम हो जाएं, हमारे साथ एक वीडियो किसी की आ जाए तो सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम दुष्ट हो जाएंगे, हमसे बड़ा पापी इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। सारे चैनल गला खोल करके बोलेंगे कि एक और ढोंगी, एक और पापी। मैं पूछता हूं, आप मनुष्य हैं? आप मनुष्य के रूप में जीने आए हैं? क्या धन, धर्म, रति ये आपकी आवश्यकता नहीं है? इससे इतना मुंह क्यों छिपाते हैं आप? इतना मुंह छिपा के क्यों घूम रहे हैं लोग कि डरते हैं? एक बच्चा माँ बाप से ये पूछे कि हम पैदा कहाँ से हुए, और बोले भगवान ने आपको दिया है, आप तो भगवान के पैदाइश हैं, बाद में तो उसको पता चलेगा ही कि इसमें हमें भी कुछ करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इस शिक्षा को छुपाना चाहिए, बल्कि मर्यादित तरीके से, जैसे सनातन शिक्षा पद्धति में थी कि एक रजो क्रिया जब किसी स्त्री में आ जाए, रजो निवृत्ति करने लगे जब वो, उसको जो आप मेंस कहते हो, पीरियड्स कहते हो, मैं साइंस पढ़ा हुआ आदमी हूँ, मैंने विज्ञान पढ़े हैं, बायोलॉजी पढ़ा है, जियोलॉजी से भी मैं ऑनर्स हूँ, तो वो जब स्टेज आ जाए तो उस समय में अपने माता पिता या श्रेष्ठ धर्म को उस विद्या का ज्ञान अपने पुत्र और पुत्री को दे देना चाहिए। 13 से 14-15 साल में ही वासनाएं उमड़ने लगती हैं, घुमड़ने लगती हैं भीतर में। जैसे जैसे आप इसको ओपनली धर्म के माध्यम से उनको सिखाना शुरू करोगे, बताना शुरू करोगे, उनके भीतर से एक गिल्ट मिट जाएगी, अपराध बोध मिट जाएगा, जो वो छुप छुप के उसके आकर्षण में, अगर इसकी शिक्षा लोगों को दे दी जाए तो आकर्षण इतना नहीं रह जाएगा। इसको छिपाकर आकर्षण प्राप्त करा के इसको पाप घोषित कर दिया लोगों ने कि ये महापाप है, सारी सृष्टि इसी से पैदा हुई और इसको महापाप घोषित कर दिया। मैं आज तक नहीं समझ पाया, तो क्या पूरी सृष्टि पाप से पैदा हुई है? मैंने सुना है पूरी सृष्टि धर्म से पैदा हुई है, लेकिन एक तरफ आप कहते हो ये पाप है, दूसरी तरफ कहते हो ये सृष्टि भगवान की देन है। तो बड़ा गड्डम गोल है हमारे सनातन धर्म में भी, और बाकी के लोगों ने भी हमारे ऊपर बहुत हमला किया है, हमको जानबूझ के इतना हायर स्टेटस का बना दिया है कि इनको तो छुओ और ये बिखर जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ सनातन धर्म को और साधुओं को इतना छुई मुई आप मत बनाइए। साधु को भी कह रहा हूँ, नहीं तो जिन साधुओं से उन्हें सीखना है उन्हें बार बार बदनाम किया जाएगा, तो वो कहेंगे साधु जब ऐसे होते हैं तो हम क्या करें, हमको तो अमर्यादित रहनी ही है। आप क्यों नहीं इस बात को समझते कि ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति के साथ विवाह किया गौतम ने, गौतम ऋषि ने अहिल्या से, और वो अहिल्या जिनके पास इंद्र भी आ गए समागम के लिए और चंद्रमा उनकी सहायता करता है और पति उनके नाराज हो गए, क्या इन सबको जला दोगे? अपनी सनातन किताबों को, शास्त्रों को जला दोगे? हम डरते क्यों हैं इन सब बातों को करने से? क्या ऐसा डर हमें घुसा दिया गया हमारे भीतर में? और ये सब विधर्मियों का काम है। वो लोग चाहते हैं कि इस धर्म के साधुओं को इतना हाई फाई दिखा दिया जाए कि इनको छू दो और ये बिखरते जाएं और ये सनातन संस्कृति विखंडित हो जाए। अरे ये सामान्य चीजों के लिए साधु के पद से गिर नहीं सकता। ये बहुत सामान्य प्रक्रियाएं हैं। यहां साधु भी हैं, गृहस्थ भी हैं, और मैं तो चाहता हूं, आप कहते हो आप तो साधु जी हैं, आपको इससे क्या मतलब है? राक्षस बच्चा पैदा करें, राक्षस के बच्चों से ये देश बनेगा कि गौतम, गर्ग, सांडिल्य और विवेकानंद जैसे पुत्र यहां पर आने चाहिए? तो कहीं ना कहीं बड़ी विभ्रांति, बड़ी मिक्सअप कर दिया गया है सनातन धर्म में। इस सेक्स को इतना बुरा बना दिया गया है, काम को, वासना को इतना जहर और पाप बना दिया गया है कि सारे के सारे यूथ्स कहते हैं हाँ मैं पापी हूं, मैं गिल्ट हूं, मैंने गलत कहा, मुझे नहीं मानना ऐसा धर्म। जिस धर्म में इसको अलाउड किया जाता है मैं वही धर्म मानूंगा। लोग धर्म परिवर्तित कर लेते हैं विवाह करने के लिए कि वहां तो 5 अलाउड है इसलिए मैं चला जाता हूं। वाह भैया वाह, धर्म की कैसी परिभाषा आपने बना दी। मुझे लगता है
खुलकर इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, पर मर्यादा के अनुसार, सनातन शिक्षा व्यवस्था के अनुसार। जब उनके भीतर में शारीरिक हार्मोन्स परिवर्तित होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, उस समय में उचित ज्ञान माता, कन्या है तो माता के द्वारा, पुत्र है तो पिता के द्वारा, और गुरु के द्वारा, योग्य शिक्षक के द्वारा ये ज्ञान जैसे जैसे उनको मिलता जाएगा, यू हैव टू अनफोल्ड इट, इसे खोलना होगा। जितना ढकोगे उतना पाप बढ़ेगा, जितना ढकोगे उतनी सनातन संस्कृति डूबेगी, जितना ढकोगे उतना थू होगा, जितना ढकोगे उतना रोज आत्महत्या करने पर संत को, लोगों को मजबूर होना पड़ेगा। रोज आप ऐसे मानदंड तय कर दिए हो कि उनको लगता है हम जिए कैसे, अब दुनिया वाले मुझे कहेंगे। टेक इट इजी। इतना तकलीफ क्यों है आपके जीवन में? विश्वामित्र से बड़े हो गए हो क्या? विश्वामित्र मेनका के साथ पतित हुए, उसके बाद भी राम जी के गुरु बन के बैठे हुए? क्या हाँ, जीवन में एक बार पतन हुआ? पतन का मतलब मुझे उस समय वो नहीं करना चाहिए था, मुझसे हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। और फिर विश्वामित्र का विवाह भी है, उनके 100 पुत्र हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को इतना उलझा के रखना चाहिए। सनातन बोर्ड आप बना दीजिए, सनातन शिक्षा पद्धति आप ले आइए। मैं सत्य कहता हूं, ये जितनी कुंठाएं हैं वासना को लेकर के, सेक्स को लेके, मनी को लेके, ये सारा दूर हो जाएगा और एक मनुष्य खुला हुआ आदमी इस जगत में पैदा होगा, एक सांस्कारिक व्यक्ति पैदा होगा। संकुचित आदमी सदा लोगों का नुकसान और अपना नुकसान करता है। संकीर्ण व्यक्ति, संकीर्णता ही पाप है और विशालता ही पुण्य है। व्यक्ति जितना विराट होगा, विचारधारा जितनी विराट होगी, उतने समावेशी होंगे, उतने आप आनंदित होंगे। लेकिन फिर वही गंगा जमुना की मर्यादा की बात कर रहा हूं। मर्यादा ऐसी हो कि लोगों को डुबा मत देना, नहीं तो झाड़ू मार दिए जाओगे। मर्यादा ऐसी हो कि दोनों किनारों में बहिए। अंतिम बात आपसे कहता हूं, हमारी सनातन परंपरा की गौरव को जरा आप समझिए। हमारे यहां 4 पुरुषार्थ माने गए थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये काम सेक्स ही तो है। धर्म स्पिरिचुअलिटी, अर्थ मनी, काम सेक्स। तो मनी भी आ गया, स्पिरिचुअलिटी भी आ गई, सेक्स भी आ गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एंड सैल्वेशन। लास्ट सैल्वेशन है, और वो भी जीते जी। और ये तीनों जिनके पूरे हो जाएंगे वो जीते जी मुक्त हैं। नहीं तो मरने के बाद बहुत कम मुक्ति होनी है। गया में पिंड दान करते रह जाएंगे, आप करिए, कोई बात नहीं है। जीते जी जो बंधन में रहा हो, मरने के बाद मुक्ति के सपने देख रहा है। मरने के बाद जब शरीर ही नहीं रह गया, मुक्त क्या हो गए? जीते जी मुक्त होके जीना था। तो धर्म जिसका, लेकिन पहला धर्म है, आप देख लीजिए यहाँ पर, धर्म, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। इस श्रृंखला को नहीं तोड़ेंगे। पहले काम जीवन में ना आ जाए, पहले मनी ना आ जाए, पहले धर्म, धर्मयुक्त मनी जीवन में, धन, और धर्मयुक्त काम, सेक्स, और फिर धर्मयुक्त मोक्ष। ये हमारे सनातन परंपरा का गौरव है, ये हमारी पढ़ाई है। अगर सनातन बोर्ड बन जाए, मैं क्यों बार बार प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं, क्यों इतने छोटे छोटे अमेंडमेंट्स कर रहे हो आप? आपको पूर्ण सत्ता मिली हुई है, एक बार सनातन बोर्ड बनाइए। यहां तो मिशनरी के बोर्ड हैं। इंडियन एजुकेशनल सोसाइटी जो बना था, एक्ट बना था, वो मिशनरी का है 1858 में। आप उसको चलाए जा रहे हैं। मदरसा बोर्ड बना हुआ है, आप चलाए जा रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बोर्ड बना हुआ है, वो चल ही रहा है। आपको सनातन बोर्ड 78% लोगों को बनाने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है, जबकि सरकार आपकी बनी है। तो कोई अंधे हम नहीं हैं। लोग कहते हैं ये जितने भी साधु संत हैं सब मोदी के भगत हैं। भैया, मोदी के भक्त नहीं हैं। सनातन परंपरा का काम जो करेगा, सनातन परंपरा के लोग उसी को पसंद करेंगे और उसी को अपना मानेंगे। मिस्टर राहुल गांधी सनातन संस्कृति के लिए आज काम करने लगे, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे आपको। हमारी बहन मायावती जी खड़ी हो जाएं, हमारे अखिलेश जी खड़े रहें, कोई दुनिया में खड़ा रहे। हमको व्यक्तियों से मतलब नहीं है, हमें सनातन संस्कृति से मतलब है, जहां इंसानियत खुल के जी सके, जहां डिप्रेशन कम हो, जहां सबके लिए आनंद का वातावरण हो। इस प्रक्रिया को जो आगे बढ़ाएगा, हम उनके साथ हैं। हम कंजर्वेटिव लोग नहीं हैं। हम अलग अलग दलों में, मैं दलों के लिए काम नहीं करता, आज आपको स्पष्ट बताता हूं। मैं भारतवासियों के दिल के लिए काम करता हूं। भारतवासी का दिल प्रसन्न हो जाए, इसके लिए साधु जीता है। कोई दल प्रसन्न हो जाए, इसके लिए साधु नहीं जीता। और जो लोगों के दिलों के लिए काम कर रहा है, उसके साथ हम खड़े ही रहेंगे। आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, हम भी उसी रास्ते में जा रहे हैं, दोनों मित्र हो जाएंगे। तो इसमें पक्ष लेने और विपक्ष की कहाँ बात है? तो फिर से कहता हूँ, सनातन बोर्ड बना दीजिए और वात्सायन और काम शास्त्र भी उसमें आ जाएगी। ये जो पाप माना गया है, सेक्स को अपराध माना गया है, आप तो बच्चों को अपराधी पैदा कर रहे हैं। गिल्ट कर करके वो करते हैं आपसे छुप छुप के। और एक बार जिसके मन में गिल्ट बैठ गया, वो 10 झूठ आपसे बोलेगा।
50 झूठ बोलेगा। तो झूठे तो हम पैदा कर रहे हैं अपने निरीह बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। मैं किसी यूथ्स की कोई गलती मानता ही नहीं, कोई बच्चा गलत है ही नहीं। ये सारे यूथ्स हमारी शिक्षा व्यवस्था के शिकार हैं, हमारे कंजर्वेटिव होने के शिकार हैं। हम इतने इतने ज्यादा महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, बनने की नहीं, दिखने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं। दिखना और बनना अलग अलग है। तो मुझे लगता है महान बना जाता है, महान दिखा नहीं जाता है। बनोगे तो स्वयं दिख जाओगे। प्याज खाओगे आप तो प्याज की डकार आएगी, इलायची खाओगे तो इलायची की डकार आएगी। जो भीतर होगा उसी की सुगंध बाहर आएगी। जी जी जी। गुरु जी, यहाँ पे एक सवाल